क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम ए लार्ज हाइट, assume g to be constant throughout the motion, the time taken by it to fall through the successive distances of 1 meter each. देखो सुनो, आप यहां पे बॉल छोड़ी जा रही है, छोड़ी गई जीरो स्पीड से, ये ए पोजीशन मान लो, वो यहां पे आई बी पोजीशन पे, ठीक है, फिर यहां पे आ गई वो सी पोजीशन पे, फिर यहां पर आ गई डी पोजीशन पे, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। द पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम ए लार्ज हाइट, बहुत ऊंची हाइट से रेस्ट से छोड़ दिया। एज्यूम जी टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, जी वैसे ही रहेगा। द मोशन द टाइम टेकन बाई टू फॉल थ्रू द सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच विल बी, ये पहली 1 मीटर ट्रैवल करने वाले t1 टाइम लगा, अगली 1 मिनट ट्रैवल करने में t2 टाइम लगा, और अगली 1 मिनट ट्रैवल करने में t3 टाइम लगा। t1 रेशियो t2 रेशियो t3 बताना आपको, t1 रेशियो t2 रेशियो t3 ये क्वेश्चन है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि t2 टाइम सोचते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ऐसा नहीं है। t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक का है, t2 टाइम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का है, और t3 टाइम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का है। समझ आ रही बात? ये डिस्टेंसेस बराबर है 1 1 1। कई बच्चों को लगता है कि डिस्टेंसेस बराबर है 1 1 1 तो टाइम का रेशियो भी 1 रेशियो 1 रेशियो 1 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे स्पीड कम थी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड और ज्यादा है। बात समझ आ रही है आपको? ये वाला क्वेश्चन कैसे करें? एक काम करो, पहले तो ए से लेके बी तक का टाइम निकालना है, t1 की वैल्यू, टाइम निकालना है फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी निकालना है। यहाँ पे ए बी लिख दिया टाइम, इसमें टाइम लगेगा √2h/g, 2 इंटू एच की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू 10 है। कितना आंसर आएगा? जी की वैल्यू, जी की फॉर्मेट में निकाल रखा शायद इसने, तो वैसे जी तो मैटर नहीं करता, कुछ भी ले लो आप, तो ये 1/√5 आएगा, 1/√5। अब टाइम फ्रॉम ए टू सी, इसके लिए √2h/g, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए √2h/g नहीं लगा सकते, क्योंकि √2h/g वाली जो ट्रिक है ये तभी लगती है जब इनिशियल वेलोसिटी 0, जब उसको 0 स्पीड से ड्रॉप किया जाए। यहाँ पर स्पीड 0 नहीं थी, स्पीड 0 यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा √2h/g। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक 2, और जी की वैल्यू कितनी है 10। आंसर क्या आएगा? ये √2/√5। टाइम फ्रॉम सी टू डी, ये टाइम फ्रॉम ए टू सी था, अब टाइम फ्रॉम ए टू डी निकालो पहले आप। टाइम फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी √2h/g लगा सकते हो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो √2h, एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, जी की वैल्यू 10 है, क्या आएगा बताइए? √3/√5 ये आएगा आपके पास। अब t1 की वैल्यू तो यही है, क्या है t1 की वैल्यू? 1/√5। t2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इसमें से ये माइनस करोगे आप, √2/√5 में से माइनस करोगे आप 1/√5 को, यानी यहाँ पर आएगा √2 - 1 /√5। t3 की वैल्यू बताओ आप, ऐसा करो, टाइम फ्रॉम ए टू डी में से टाइम फ्रॉम ए टू सी माइनस कर दो आप, यानी √3/5 में से, √3/√5 में से √2 - √5 करोगे आप, यानी यहाँ पर आएगा ये √3 - √2 /√5। अब इन तीनों का रेशियो ले लो आप, इन तीनों का रेशियो लोगे, ये आएगा 1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2, ये आंसर है इसका। समझ में आ गया होगा आपको ये?